और आप सभी मित्रों के माध्यम से मैंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावेदारी जताई थी और अनुशासन में रहकर मैंने टिकट की मांग की थी और लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन ये बात शायद हमारे मंडल अध्यक्ष को और यहाँ के नेतृत्व को नागवारा गुजरी और उन्होंने उसके संदर्भ में मुझे कारण बताओ नोटिस दिया और उस कारण बताओ नोटिस का जब मैं जवाब देता हूं तो उसके अगले दिन मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मंडल कोंटा साहिब निष्कासन की कार्रवाई करता है। उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मंडल कोंटा साहिब ने जो निष्कासन की कार्रवाई की है वो पूर्ण रूप से अवैध है, क्योंकि किसी भी मंडल को किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां नहीं है। वो सिफारिश जरूर कर सकता है और देश स्तर पर अनुशासन समिति बनी हुई है। उस अनुशासन समिति को मामला भेजा जाता है और वो अनुशासन समिति उस पर कार्रवाई करती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और जिस प्रकार से देश में माननीय मोदी जी की सरकार शानदार कार्य कर रही है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। हिमाचल का ऐसा कोई भी क्षेत्र, हिमाचल की ऐसी कोई भी व्यक्ति विशेष या किसी जाति वर्ग या अन्य किसी भी प्रकार की हिमाचल प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं उन सभी में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उसका जीता ज्यादा उदाहरण मैं अपने दोनों पड़ोस वाली विधानसभाएं हैं, वो चाहे आप शिलाई की बात लीजिए, चाहे आप नाहन विधानसभा की बात लीजिए, उन दोनों विधानसभाओं में माननीय जयराम ठाकुर जी ने शानदार कार्य किए हैं। और ये सिर्फ दो विधानसभाओं की, क्योंकि जो हमारी नजर में है इसी तरह पूरे हिमाचल में शानदार कार्य हुआ है। इस विधानसभा में क्या कमी रही, क्यों यहां का नेतृत्व काम नहीं करवा सका, ये आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। जहां तक बात अनुशासनहीनता की बात वहां मंडल अध्यक्ष ने की है, कल आपके सामने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यप जी आए थे और शायद मैं समझता हूं कि आपके सामने उन्होंने बात रखी कि टिकट मांगना कोई अनुशासनहीनता नहीं है, टिकट की दावेदारी करना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। इसलिए मैं पहला जवाब आपके माध्यम से ये देना चाहता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आज भी निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, आगे भी भारतीय जनता पार्टी में पूरी निष्ठा से कार्य करता रहूंगा। किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के टिकट के रास्ते में कोई अवरोध न हो, उसके लिए किसी ईमानदार कार्यकर्ता को पार्टी से निकालना, मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से पूछना चाहूंगा कि कहां की ईमानदारी है। इसी संदर्भ में इन्होंने मंडल अध्यक्ष ने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं प्रधान संघ का भी अध्यक्ष हूं। 18 तारीख को इन्होंने प्रधान संघ की मीटिंग बुलाई, जिसमें खुद चौधरी साहब के पीए ने फोन किए और उस दिन 27 प्रधान मौजूद हुए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि
मुद्दा क्या है, जब वहां पर मुद्दे का पता चला तो कुछ प्रधान वहां से उठकर चले गए थे। मैं उस मीटिंग में भी था, उसमें कोई फैसला नहीं हो सका। फिर अगली मीटिंग 23 तारीख को रखी, मैं उस मीटिंग में भी था। 11 बजे का समय था, 12:30 बजे उठकर मैं वहां से आया। उस समय कुल 17 प्रधान वहां पर मौजूद थे। बाद में आप पत्रकार बंधुओं में से ही आप लोग वहां पर गए, 20 प्रधान जो वहां पर साइन थे। उसके बाद एक नोट जारी किया जाता है कि प्रधान संघ से भी हटा दिए गए। कि इतनी बौखलाहट क्यों है? क्यों एक कार्यकर्ता को, जो ईमानदार कार्यकर्ता जिसने 19 साल तक काम किया, उसको धकेला जा रहा है? ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आपको मालूम है कि नोटिस 3 कार्यकर्ताओं को मिला था। मुझे 16 तारीख की शाम को नोटिस मिला था, 2 कार्यकर्ताओं को 19 तारीख को नोटिस मिला। 7 दिन का समय उनका भी पूरा हो गया है। उनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं दिया गया जहां तक मुझे मालूम है। लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो मेरे भाई बंधु है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ गिरिपार का क्षेत्र का एक कार्यकर्ता अगर टिकट मांग लेता है, अगर टिकट की बात करता है, तो उसके खिलाफ इस तरह की बात करोगे? इस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी? और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि उस दिन से मैं डर भी बहुत रहा हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब 23 तारीख को मैं ब्लॉक से मीटिंग छोड़कर रेस्ट हाउस आया था, तो मुझे वहां पर माननीय मंडल अध्यक्ष हमारे अरविंद गुप्ता जी मिले, और जो धमकी गुप्ता जी ने मुझे वहां पर दी, उसके बाद मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, और जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी लिख कर दूंगा, पुलिस प्रोटेक्शन भी लूंगा, कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे वहां पर धमकाया कि तू एक कंडक्टर था, ये शब्द उनके थे। और वहां पर मैं एक पत्रकार बंधु भी वहां था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सामने उस पत्रकार बंधु को भी सामने लाऊंगा। और 3-4 कार्यकर्ता वहां पर और थे, उन्होंने मुझे इस बात से इस तरह संबोधित किया कि तू एक कंडक्टर था, अपनी औकात में रहकर बात कर, और अपनी औकात में ही रहना, नहीं तुझे तेरी औकात बता देंगे। ये शब्द मेरे साथ इस्तेमाल किए गए। उसके बाद से मैं डर रहा हूं, और हो सकता है कि मेरे साथ फिजिकल अटैक भी मेरे ऊपर किया जाए। इतना सत्ता का इतना नशा मंडल अध्यक्ष के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। किसके इशारे पर वो कर रहा है, किसके इशारे पर वो इस प्रकार की भाषा मेरे साथ प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। और एक बात और मैं फिर एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, लेकिन कोटा विधानसभा में क्योंकि पार्टी हाईजेक हो चुकी है, तो यहां किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं रह चुका है। एक आदमी एक पद की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी वो मंडल अध्यक्ष के पद पर भी तैनात है, और लैंडमार्क गैस बैंक के वो डायरेक्टर भी बनाए गए हैं। मैं और अरविंद गुप्ता जी इकट्ठे महामंत्री थे। पहले मुझे महामंत्री बनाया गया, सेकंड उन्हें महामंत्री बनाया गया। लेकिन जब मंडल अध्यक्ष की बारी आती है चुनने की, तो ऐसे क्या उनमें खूबी देखी गई जो हमारे में कमी थी, हमें मंडल अध्यक्ष में भी नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं गिरिपार क्षेत्र से आता हूं, और गिरिपार क्षेत्र को ये किसी प्रकार की तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। मैं धन्यवादी हूं यहाँ कोटा के कई अच्छे लोगों का, समझदार लोगों का, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इतने साल तक, कई वर्षों तक अगर गिरिपार से नेतृत्व मिला है, तो क्यों ना इस बार गिरिपार को भी नेतृत्व करने का मौका मिले, ताकि एक संतुलन बना रहे। लेकिन इन लोगों ने एक मन में एक ठान लिया है कि गिरिपार क्षेत्र को किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा।
जो भी आवाज उठाएगा उसके साथ हर संभव हथकंडा अपनाया जाएगा, चाहे उसको धमका के, जैसा कि मंडल अध्यक्ष ने मेरे को मोटा रेस्ट हाउस में धमकाया है, चाहे उसको किसी प्रकार दूसरे पार्टी से निष्कासन कर, अन्य पदों से उसकी जबरदस्ती निष्कासन करना, ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। और मैं आगे आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब इस बात का पता मेरे गिरिपार के क्षेत्र को लगा तो गिरिपार के क्षेत्र के लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। और एक बात उन्होंने मुझे और कही कि किसी के साथ भी आपने किसी भी प्रकार की बदतमीजी अपनी ओर से कभी मत करना, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बिना बेवजह आपके साथ बदतमीजी करता है और जिस भाषा में बात करता है तो उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा, पार्टी हाईकमान से भी आग्रह करना चाहूंगा कि 3 व्यक्ति को नोटिस, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और 2 के खिलाफ मंडल किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये साफ साफ जाहिर है कि ये क्षेत्रवाद की राजनीति है, जो कि मैं गिरिपार से आता हूं, इसलिए हमको अछूत समझा जाता है, हमको किसी ना कोई मंडल अध्यक्ष का पद दिया जाता है, ना किसी हम टिकट की मांग करते हैं तो हमारे खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की जाती है। आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः ये बात हाईकमान को भी और पुनः लोगों को सामने और मंडल काउंटर के सामने भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल कोटा में भारतीय जनता पार्टी में हूं। भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा जब तक मुझे प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश अनुशासन समिति से, प्रदेश अध्यक्ष से कोई निलंबन पत्र नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद।